इंटरोसेप्शन की कंडीशन कब अराइज होती है, बच्चों में यह कंडीशन कब देखने को मिलती है। तो इसमें कि जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है ये नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ना ही कोई ओवरलैपिंग दिख रही है हमें, और ना ही इन्वर्जन का साइन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट अगर हम दूसरे इमेज में देख रहे हैं तो इसमें हमें एक कंडीशन देखने को मिल रही है जो कि इंटरोसेप्शन की कंडीशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है वो तो नॉर्मल है, लेकिन इस वाले इमेज में हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो इंटेस्टाइन है ये इसके अंदर इसका जो पार्ट है वो क्या है, इनसाइड हो गया है। इनसाइड होने के बाद ये क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग हो गया है। क्या हो गया है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो गया है। ओवरलैपिंग की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से क्या होगा कि फूड पार्टिकल्स जो हैं वो पास आउट नहीं हो पाएंगे, वो पास आउट नहीं हो पाएंगे। इसी रीजन में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में। किसके अंदर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कुछ इस तरह से ओवरलैप कर जाता है, कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर जाता है। तो इसको हम समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो अभी क्या है, ये हॉलो स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। इसमें क्या होगा, जो दूसरा इंटेस्टाइन का पार्ट होगा ऐसे करके ओवरलैप हो जाएगा। तो जब ये ओवरलैप की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ओवरलैपिंग की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वर्जन की कंडीशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंटेस्टाइन टेलीस्कोपिंग की कंडीशन। तो इन्हीं तीनों पॉइंट, मतलब अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में जा रहा है, घुस जा रहा है, चला जा रहा है, ओवरलैपिंग कर जा रहा है, और इन्वर्जन की कंडीशन देखने को मिल रही, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग बोलते हैं। टेलीस्कोपिंग जो वर्ड लिया गया है यहाँ पे वो इसलिए लिया गया है कि जैसे हम टेलीस्कोप देखे हैं तो उसमें जब हम उसको फोल्ड करते हैं, क्या करते हैं, टेलीस्कोप को हम क्या करते हैं, जब हम फोल्ड करते हैं, टेलीस्कोप को हम जब फोल्ड करते हैं तो उसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट क्या होता है, आपस में क्या करेंगे, फोल्ड करते समय इंसर्ट हो जाता है, अंदर पैक हो जाता है। तो उसी तरह कुछ पैकिंग यहां पे देखने को मिलेगी, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है, या इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शंस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शंस बोलते हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो जब ये ओवरलैप हो रहा है, जब ये हम यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, तो इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर ये ओवरलैप हो रही मतलब जो फूड पार्टिकल्स हैं, फूड कंटेंट है, जो फूड कंटेंट है वो क्या होगा, पास नहीं हो पाएगा। फूड कंटेंट जो आ रहा है वो स्टमक से, फूड कंटेंट जो स्टमक से आ रहा है वो क्या होगा, पास नहीं हो पाएगा, और वो कलेक्ट होता जाएगा। वो क्या होगा, कलेक्ट होता जाएगा, जिसके वजह से क्या, किसको डैमेज करेगा, म्यूकोसल लेयर को क्या करेगा, म्यूकोसल लेयर को क्या करेगा, डैमेज करेगा, म्यूकोसल लेयर को क्या करेगा, डैमेज करेगा। देन इसके बाद जब डैमेज करेगा तब हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। क्या ब्लीडिंग हो सकता है, पेन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये पार्ट, इसके अंदर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है,
ओवरलैप हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कंटेंट होगा वो पास नहीं हो पाएगा, जो कंटेंट होगा वो पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ की म्यूकोसल लेयर हैं, जो मसल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। अगर मसल्स डैमेज हो रही तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर इंटरसेप्शन की कंडीशन इंटेस्टाइन में अराइज हो रही है तो ये कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकती। तो जैसे कि हमने बात किया, तो इसमें हम देखते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। इससे हम समझेंगे कि ये जो इसका अपर साइड जो है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। इसी के जस्ट अपोजिट ये डाउनवर्ड की तरफ हम देखते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और ये जो बेंड होना, लार्ज इंटेस्टाइन का बेंड होना, इसी को हम बोलते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्सर। और ये अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। इसी कॉलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, ये जो फ्लेक्सर हमें देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर। इसी को हम बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर। नेक्स्ट अगर हम नीचे लोअर साइड की बात करें तो इसमें हम देखने को मिला सेगमाइड कॉलन, और इसी को हम बोलते हैं पेल्विक कॉलन के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका रेक्टम एंड एनएस इसका क्या है, लार्ज पार्ट है। अपेंडिक्स जो होता है ये इसी से अटैच रहता है। क्या होता है, इसी से अटैच रहता है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, वही अपेंडिक्स होता है। देन मेन इसमें हम बात करेंगे जो सीकम रीजन की एंड इलियोसिकल वॉल की बात करेंगे। तो जो इंटेस्टाइन है, ये इसमें क्या हो रहा है, इसका ओपनिंग हो रहा है। तो जो फर्स्ट ओपनिंग हो रही है, इसी वॉल को हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल, क्योंकि इलियो जो वर्ड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंड पार्ट है। इलियो जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इंड पार्ट है। और जो सीकल है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का इंड पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जब मिलते हैं, उस वॉल को हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल। तो इंटरसेप्शन की कंडीशन अगर अराइज हो रही है, अगर इलियम और सीकल के बीच में हो रही है, मतलब ये जो वॉल हम देख रहे हैं इसमें अगर कोलैप्स कर जा रही है, अगर यहां पे हमें कोलैप्स या ओवरलैपिंग की कंडीशन देखने को मिली, कोलैप्स या ओवरलैपिंग की कंडीशन इलियो और सीकल लीजन के बीच में देखने को मिली, तो इसको हम बोलेंगे इलियोसिकल टाइप। अगर इलियो इलियम के बीच में मिली, मान लो जो इलियम पार्ट है वही क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इलियो इलियम इंटरसेप्शन बोलेंगे। अगर सीकम वाला पार्ट क्या हो रहा है, आपस में ओवरलैप कर जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सीको सीकम इंटरसेप्शन। तो ये इसके टाइप्स हैं जो कि हम देख रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे, ज्यादातर देखने को मिलता है इलियोसिकल वॉल जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलियम और इलियोसिकल, ये जो टाइप्स हैं इनमें सबसे जो मेजर है इलियोसिकल हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का इंड पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट,
उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं इसको हम, इलियो सीकल। और तो अगर ये कंडीशन अराइज हो रही तो ये एंटोससेप्शन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ कंडीशन अराइज होती है जो कि हमें एंटोससेप्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं कि इसमें हमें कोलेस्की एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। कोलेस्की एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। यही इसका मेजर सिम्टम है, मेन सिम्टम है। यही इसका मेन सिम्टम है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि एंटोससेप्शन की कंडीशन अराइज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें क्या होता है कि ये जो करंट जेली लाइक स्टूल है, इसमें क्या होगा, म्यूकस प्लस ब्लड हमें देखने को मिलेगा। म्यूकस प्लस ब्लड क्यों देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने बताया था, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कर रही हैं, आपस में ओवरलैप हो रही हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में म्यूकस प्लस ब्लड, तो ये हमें ब्लड क्यों देखने को मिल रहा है, जैसे हमने बताया था कि जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंटेंट जो कंटेंट है वो पास नहीं हो पाता है और म्यूकोसल लेयर को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। डैमेज करता है तो वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। रप्चर होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग हमें स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल में हमें ब्लड देखने को मिलता है। तो करंट जेली लाइक स्टूल जो है इसका मेन सिम्टम्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम में वॉमिटिंग विद बाइल कंटेंट। वॉमिटिंग के साथ में क्या होगा, बाइल कंटेंट का हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सॉ शेप मास की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। जब हम एब्डोमिन रीजन को पाल्पेट करेंगे, जब एब्डोमिन रीजन को पाल्पेट करेंगे तो हमें सॉ शेप का जो मास होगा, ऐसा स्ट्रक्चर हमें फील होगा। जब हम पाल्पेट को क्या, जैसे कि हम इस कंडीशन में देख रहे थे, पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में हम देख रहे थे कि वहां पे हमें कैसा देखने को मिल रहा था मास, ऑलिव शेप हमें मास देखने को मिल रहा था जब हम एब्डोमिन रीजन को पाल्पेट कर रहे थे। तो एंटोससेप्शन की कंडीशन में अगर हम एब्डोमिन को पाल्पेट कर रहे हैं तो हमें सॉ शेप का जो मास है वो हमें पाल्पेट होगा, फील होगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो कि हम एंटोससेप्शन की कंडीशन में देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे। एब्डोमिनल यूएसजी करके हम पता लगा सकते हैं, एब्डोमिनल पाल्पेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, एक्सरे करवाते हैं और बेरियम एनीमा देते हैं। बेरियम एनीमा जो है, एक्सरे फिल्म के मतलब क्या, इसका अगर हम एक्सरे कराएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमने बात किया अभी
100 शेप जो मास हमें देखने को मिल रहा है, इसका स्ट्रक्चर जो होगा फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, अगर हम बात कर लें बैरियम इनीमा की, तो बैरियम इनीमा को हम यूज करके डायग्नोज कर सकते हैं। अगर इसको हम अपर पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं, अपर पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको मील के फॉर्म में देंगे। सॉरी, अगर हम अपर पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो बैरियम इनेमा को हम मील के फॉर्म में देंगे, नहीं तो हम इसको एनीमा के फॉर्म में, अगर लोअर पार्ट में यूज करें तो एनीमा के फॉर्म में इसको हम इंसर्ट करा सकते हैं या कराते हैं, जो कि लोअर पार्ट में हम जब असेसमेंट करते हैं तो हम इसको एनीमा के फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरा, अगर अपर पार्ट में यूज कर रहे हैं तो ये हम मील के फॉर्म में दे सकते हैं। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है अगर हम मील फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन वाला जो हमें यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था, ओवरलैपिंग देखने को मिल रही थी, इसमें क्या होगा कि जब हम कंटेंट जो बैरियम एनीमा मील के फॉर्म में देंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो जब बैरियम एनीमा को हम दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मील के फॉर्म में दे रहे हैं, तो यहां पे आके क्या होता है, स्टिक हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर, जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं ईगल। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ईगल क्लॉज साइन के नाम से जानते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईगल क्लॉज साइन क्या होता है। तो जब हम बैरियम एनीमा मील जो है मील के फॉर्म में देते हैं तो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है जो ऐसे शो हो रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम साइन को बोलते हैं ईगल क्लॉज साइन बोलते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। हम ट्रीटमेंट देखते हैं, तो जैसे कि हम एक प्रोसीजर का यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, ये हम मेथड यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, इसका हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको देने से पहले, इस मेथड को यूज करने से पहले, इस मेथड को यूज करने से पहले हम चेक करेंगे कि इंटेस्टाइनल रीजन पे कोई परफोर्शन तो नहीं हुआ है। उसको हम चेक करने के बाद हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। देन इंसर्ट करेंगे रेक्टल ट्यूब इनटू रेक्टम और कॉलन रीजन पे हम क्या करेंगे, फिर इंसर्ट इसका करेंगे। एंटीबायोटिक प्रोवाइड करें, इसकी वजह से क्या करें, रेक्टल जो ट्यूब होगा उसको हम क्या करेंगे, मेथड में हम देख रहे हैं जो हाइड्रोस्टैटिक मेथड है, इसका हम यूज कब करेंगे, इस मेथड का यूज कब करेंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन को हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे कि इस हाइड्रोस्टैटिक मेथड का हम यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, इसको स्टार्ट करने से पहले जो गैस्ट्रिक कंटेंट होंगे, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होंगे उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्यूब को इंसर्ट कराएंगे रेक्टम के थ्रू या फिर कॉलन रीजन के थ्रू। क्या करेंगे, रेक्टम के थ्रू इंसर्ट कराएंगे कॉलन रीजन में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पुश एयर करेंगे या वाटर को क्या करेंगे, पुश करेंगे और एक प्रेशर के साथ, मतलब हम वाटर को पुश करेंगे जिसके वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ओवरलैपिंग कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी, ओवरलैपिंग की कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी, तो वो इस प्रेशर के थ्रू रिमूव ऑन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। वो कंडीशन जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था ओवरलैपिंग का,
तो इस हाइड्रोस्टैटिक मेथड के थ्रू हम उसको जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर के जनरेट होने की वजह से वहां पे जो कोलैप्स हमें देखने को मिल रहा था, ओवरलैपिंग देखने को मिल रही थी, तो वो ट्रीट हो जाएगी। अगर जो है इस मेथड के थ्रू, अगर इस मेथड के थ्रू क्या होता है, ट्रीट नहीं होती है कंडीशन, तब हमें सर्जरी की नीड होगी। उसके बाद हमें क्या होगा, सर्जरी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोस्टैटिक मेथड के यूज से वहां का ओवरलैपिंग, इंटेस्टाइन वाला जो रीजन में ओवरलैपिंग थी, कोलैप्स की कंडीशन में देखने को मिल रही थी, अगर वो ट्रीट नहीं हो रही है, देन हम क्या करेंगे कि सर्जरी परफॉर्म करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि पता कैसे लगाएंगे कि मान लो हमने हाइड्रोस्टैटिक मेथड यूज किया, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये जो डिजीज कंडीशन है जो एराइज हो रही वो ट्रीट हुई है कि नहीं हुई। जो ओवरलैपिंग हमें देखने को मिल रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन के इंड पार्ट में, और इंड पार्ट जो है ओवरलैप कर जा रहा था लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पे हम देखेंगे कि वो कंडीशन ठीक हुई है, ट्रीट हुई है कि नहीं हुई है। तो उसमें हम चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, अगर नॉर्मल ब्राउन स्टूल प्रेजेंट है, अगर जो नॉर्मल स्टूल, जो हम स्टूल को चेक करेंगे, अगर नॉर्मल ब्राउन कलर का स्टूल है, तो हम समझेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे ये प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो चुकी है, ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट हो चुकी है। मतलब हमारे हाइड्रोस्टैटिक मेथड यूज करने से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर उस स्टूल में जेली लाइक स्टूल हमें देखने को मिल रहा है, करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिल रहा है, साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, म्यूकस और ब्लड, ये दोनों चीजें हमें स्टूल में देखने को मिल रही हैं, तो मतलब ये प्रॉब्लम, ये इंडिकेट करेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तब ये इंडिकेट करेगा ये प्रॉब्लम करंट जेली लाइक स्टूल अगर हमें फाउंड हो रहा है, स्टूल हमें फाउंड हो रहा है विद म्यूकस प्लस ब्लड, इन दोनों के साथ हमें अगर स्टूल फाउंड हो रहा है, तो हम समझेंगे कि इस कंडीशन में ट्रीटमेंट होगा वो सर्जरी के द्वारा क्या होगा, ट्रीट होगा। किसके द्वारा ट्रीट होगा, सर्जरी के द्वारा ट्रीट होगा। तो इसके लिए हम लेप्रोस्कोपी करते हैं। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि जो एक इंसर्जन करते हैं एब्डोमिनल रीजन में, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, जो ओवरलैपिंग हमें देखने को मिल रही थी उस पार्ट को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। आफ्टर दैट दोनों एंड को हम क्या करेंगे, वापस से कनेक्ट कर देंगे, वापस से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी की मदद से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इंसर्जन करेंगे एब्डोमिनल रीजन में, और जो हमें इंटरसेप्शन की कंडीशन देखने को मिल रही थी, जैसे कि हमने डायग्राम में समझा, तो उस रीजन में क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, और दोनों एंड कट करने के बाद दोनों एंड को क्या करते हैं, वापस से ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये कंडीशन ट्रीट हो जाती है। देन अगर ये कंडीशन सीवियर है, अगर ये कंडीशन क्या है, सीवियर है, तो इसमें हम ओपन सर्जरी परफॉर्म करते हैं। क्या करेंगे बेटा, ओपन सर्जरी परफॉर्म करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ओपन सर्जरी परफॉर्म करेंगे। ओपन सर्जरी परफॉर्म करेंगे जिसको हम लेप्रोटॉमी बोलते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एक चीरा लगाएंगे, देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ सर्जरी मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, जो इंटरसेप्शन की कंडीशन है उसको हम ट्रीट करते हैं।
कुछ इसके इंपॉर्टेंट हम एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो क्वेश्चन हमें बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ईगल जो क्लॉज साइन होता है वो हमें कहां पे देखने को मिला था, इंटेस्टाइन वाले रीजन में। इंटेस्टाइन वाले रीजन में जो ओवरलैपिंग कंडीशन हो रही, वहां पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, जो स्ट्रक्चर हमने बताया था, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो फॉर्म होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईगल क्लॉज साइन बोलते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, इसमें पूछा जाता है सॉ शेप एब्डोमेन हमें देखने को मिलता है जब पाल्पेट करते हैं एब्डोमेन को, तो सॉ शेप मास देखने को मिलता है हमें। कैसा सॉ शेप मास देखने को मिलता है, हमने जैसे कि बताया कि जो स्ट्रक्चर होगा उसका कुछ इस आकार में हमें देखने को मिलेगा, इस स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगा, फील होगा। तो जब पाल्पेट करेंगे एब्डोमिनल में तो कुछ ऐसा हमें फील होगा, जो कि जिसको हम बोलते हैं सॉ शेप मास। और हमें कब फील होगा, जब हम एब्डोमिनल रीजन को पाल्पेट करेंगे। नेक्स्ट जो मेन इसका पूछते हैं, जो मेन सिम्टम है, करेंट जेली लाइक स्टूल। करेंट जेली लाइक स्टूल जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्लस ब्लड, ब्लड हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम याद रखेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इंटरोसेप्शन की कंडीशन क्या होती है, कहां पे अराइज होती है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं। अगर हम मेथड का यूज करें, अगर उससे ट्रीट नहीं हो रहा है, तब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हमने इंटरोसेप्शन मेथड में देखा, इस कंडीशन में हमने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है, वो आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, ओवरलैप्स हो जाते हैं, तब इंटरोसेप्शन की कंडीशन अराइज होती है। देन इसके साइन एंड सिम्टम में हमने देखा कि इसके करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। करंट जेली लाइक स्टूल में क्या होता है कि म्यूकस और ब्लड जो है उसकी जो स्टूल होगा उसमें हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके हम ट्रीटमेंट बात करें कि इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक जो प्रोसीजर होता है, मेथड होता है, उसको हम पहले क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अगर उसके द्वारा ट्रीट नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, उसमें हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला जो होता है, हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, जो कि स्मॉल इंसर्शन लगाते हैं एब्डोमिनल रीजन पे, स्मॉल इंसर्शन करते हैं, छोटा सा चीरा लगाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दोनों एंड जो ओवरलैपिंग है उसको कट करके दोनों एंड को हम क्या करते हैं, वापस से ज्वाइन कर देते हैं, जिससे ये कंडीशन ट्रीट हो जाती है। देन अगर सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, लेप्रोटोमी का यूज करते हैं, जो कि ओपन सर्जरी भी हम इसको बोलते हैं। तो लेप्रोटोमी के हेल्प से हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट करते हैं। देन इसमें जो मेन मेजर पॉइंट हमने बताया कि ईगल क्लॉज साइन किसको बोलते हैं, जो कि हमने स्ट्रक्चर में बताया कि दोनों के कोलैप्स हो जाने की वजह से वो उसका जो इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ईगल की तरह दिखने लगता है। वहीं में क्या प्रेजेंट होता है, ईगल क्लॉज साइन प्रेजेंट होता है। सॉ शेप मास की हम बात करें, जो कि एब्डोमिनल रीजन में जब हम पाल्पेट करते हैं तब हमें फील होता है। ऐसा ही हमें पाइलोरिक स्टोनोसिस में ऑलिव मास शेप देखने को मिला था जब हम एब्डोमिनल रीजन को पाल्पेट कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट जेली लाइक स्टूल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टूल पास आउट होगा तो वो कैसा होगा, म्यूकस और ब्लड के साथ हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू क्लास।